ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से हिंदी साहित्य से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं डेली बेसिस पे हिंदी प्रैक्टिस सेट कराती हूँ, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और भी मैंने पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो। आज मैं आपको फिर से हिंदी साहित्य से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, परमाल दासों के कवि का क्या नाम है? परमाल दासों के कवि का नाम है जगनिक। परमाल दासों के कवि का क्या नाम है? जगनिक। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है? यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरापा है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि है सरापा। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ही हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पे। और हिंदी का प्रथम कवि के रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के क्या हैं? कवि हैं, लेखक हैं। इन्हें चंद्रवरदाई को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है इन्होंने? पृथ्वीराज रासो को, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो मिश्र बंधु, राजकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, ऑप्शन डी सही आंसर है, बच्चन सिंह ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीरदास जी हैं। कबीरदास जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत काव्यधारा यानी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और इनकी बीजक नाम से इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। क्या? साखी शबद रामायणी बीजक नाम से संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की रचना कौन कौन सी है? पद्मावत तो जायसी की रचना है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है। लेकिन यहाँ पे चंदायन जो है जायसी की रचना नहीं है। चंदायन जायसी की रचना नहीं है। और ये तीनों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये किसकी रचना है? जायसी की रचना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी जायसी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, चंदायन जायसी की रचना नहीं है। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो मतलब भक्ति का स्रोत जो है कहाँ से होकर भारत में आया? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, दक्षिण से होकर उत्तर भारत में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संतन को कहाँ सिकरी सो काज। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? कुंभन दास की पंक्ति है। तो जब अकबर के बुलाने पे पैदल ही उनके दरबार में गए थे, तो इसलिए इन्होंने पंक्ति कहा है कि संतन को कहा सिकरी सो काज। तो ये किसने कहा है? कुंभन दास जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? सूफी काव्यधारा के, कि राम काव्यधारा के, संत काव्यधारा या कृष्ण काव्यधारा के? तो नानक जो है संत काव्यधारा के कवि हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के, संत काव्यधारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति के संत काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, ये पंक्ति किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है जायसी की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सुसरावली, साहित्य लहरी। किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। ये भी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, मतलब कृष्ण के उपासक थे। और इनकी भक्ति किस, एक भी क्वेश्चन बनता है इनकी भक्ति किस भाव की है? तो साख्य भाव की, मतलब सखा भाव की इनकी भक्ति
है किसकी, सूरदास की। और तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, दास्य भाव की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया किसने, रस खान ने। सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया किसने, रस खान ने। ये भी क्या थे, कृष्ण के उपासक थे क्या ये थे मुसलमान, लेकिन किसके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ये भी भक्ति काल के कवि हैं, कृष्ण के उपासक हैं, मतलब कृष्णाश्रय शाखा के कवि हैं, और अष्टछाप के भी कवि हैं। ये कौन, सूरदास। और इनके गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। एक क्वेश्चन पूछा था कि सूरदास की गुरु का नाम क्या है, तो वल्लभाचार्य है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की है। तो अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की है। बीरबल भी अकबर के दरबार में थे, रहीम भी थे, तानसेन थे। तो किसने दोहावली की रचना की है, तो रहीम जी ने दोहावली की रचना की है, जो कि क्या थे, अकबर के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो रीतिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है, अलंकृत नाम। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अलंकृत काल नाम दिया है किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इन्होंने ही रीतिकाल को तीन भागों में वर्गीकृत किया है, क्या, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में क्या किया है, विभाजित किया है रीतिकाल को किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, अलंकृत काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। देखिए रीति मुक्त, तो यहाँ पे यही रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, तो ये नाम एक किसने विभाजित किया है रीतिकाल को तीन भागों में, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध कवियों के नाम पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाया है रीतिकाल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवियों के नाम हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। तो ये क्या है, रामचंद्रिका के रचयिता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, केशव दास। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं। पद्माकर जो हैं ये रीतिकाल के कवि तो हैं, लेकिन किस काव्यधारा के हैं। तो तीन काव्यधारा है रीतिकाल की, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो किस काव्यधारा के हैं, तो पद्माकर जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली चरण गुप्त की है। तो मैथिली चरण गुप्त की कौन सी रचना है, साकेत। इनकी क्या है, साकेत जो है इनकी मैथिली चरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की रचना है। उर्वशी जो है दिनकर की रचना है। और लहर जो है प्रसाद जी की रचना है। तो यहाँ पे जो साकेत जो है, साकेत किसकी रचना है, मैथिली चरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली चरण गुप्त को क्या उपाधि दी गई है, मैथिली चरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इनकी भारत भारती रचना के लिए दी गई है। इनकी जो साकेत रचना है क्या है, एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। और साकेत किस पे, राम काव्य पर आधारित एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। तो किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम दिया गया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है। तो कौन सा कवि छायावादी है, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे और धूमिल। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि हैं, और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि छायावाद के जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो ये छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं या प्रतिनिधि कवि हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है। तो प्रगतिवाद जो है मार्क्स दर्शन से प्रभावित है। प्रगतिवाद जो है उस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। तो किस दर्शन से प्रभावित है, मार्क्सवाद से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ जो है तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशन के संपादक कौन है? अज्ञेय। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी जो हैं वो तार सप्तक के संपादक थे। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादक किए थे। कितने तार सप्तक थे? चार सप्तक थे और चारों सप्तक के कवियों के नाम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है तार सप्तक के कवियों पर, और ट्रिक के द्वारा उन कवियों को याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया है तार सप्तक के कवियों को, चारों सप्तक के कवियों को, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक क्या है? दिव्या, शेखर एक जीवनी, मृगनयनी, चित्रलेखा। तो शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय के उपन्यास का क्या है? शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंधा युग किसकी रचना है? भारतेंदु की, नरेश मेहता की, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो धर्मवीर भारती की रचना है क्या? अंधा युग। ये अंधा युग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या है? नाटक है। किसकी? धर्मवीर भारती की। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? पहाड़ पर लालटेन उदय प्रकाश का काव्य संग्रह है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, साये में धूप के रचनाकार कौन है? एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साये में धूप की रचना कौन है? ये दुष्यंत कुमार है इसके रचनाकार, दुष्यंत कुमार, जो कि गजलकार हैं, गजल लिखते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। इनके नाटक का शीर्षक क्या है? अंधेर नगरी। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरस्वती के संपादक इसमें से कौन से हैं? सरस्वती पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है? तो यहाँ पे प्रथम संपादक पूछा जाएगा तो आप श्याम सुंदर दास पे टिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में श्याम सुंदर दास नहीं है, तो यहाँ पे कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था तो उस समय इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो कौन सा निबंध संकलन है इसमें से? अशोक के फूल, चिंतामणि, विचार और वितर्क, रसज्ञ रंजन। तो यहाँ पे चिंतामणि जो है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है, निबंध संग्रह है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पगडंडियों का जमाना किस व्यंगकार का व्यंग संग्रह है? पगडंडियों का जमाना जो है क्या है? व्यंग संग्रह है। और इसके व्यंगकार कौन है? तो इसके व्यंगकार हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई जो है व्यंगकार हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं व्यंग पर आधारित हैं। व्यंग मतलब इनकी रचनाओं में व्यंग देखने को मिलता है। तो पगडंडियों का जमाना क्या है? एक व्यंग संग्रह है, जो कि इसके व्यंगकार कौन है? हरिशंकर प्रसाई। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? तो बंग महिला की कहानी का नाम है ऑप्शन डी सही आंसर होगा, दुलाई वाली की कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। तो बंग महिला का वास्तविक नाम पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है? तो राजेंद्र वाला घोष। क्वेश्चन नंबर 35 है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक है ऑप्शन डी सही आंसर होगा, कमलेश्वर। कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? देखिए प्रसाद जी ने के बहुत से ऐतिहासिक नाटक हैं, तो पूछा जा रहा है कौन सा नाटक इनका नहीं है? तो स्कंदगुप्त भी इनका नाटक है, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है। लेकिन भारत दुर्दशा जो है इनका नाटक नहीं है। किसका है? ये भारतेंदु जी का नाटक है। किसका नाटक है? ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है क्या? भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये तीनों किसके नाटक हैं? ये तीनों
प्रसाद जी के नाटक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से नाटक प्रसाद जी के नहीं हैं। तो भारत दुर्दशा जो नाटक है प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि भारतेंदु जी का नाटक है। और इनके जो 3 नाटक हैं कौन है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। आषाढ़ का एक दिन क्या है, आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। और इसके नाटककार कौन है, मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है, इसके नाटककार हैं, किसके, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 38 है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है। 8वां सर्ग क्या है, ये भी एक नाटक विधा की रचना है। इसके रचयिता कौन है, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा क्या है, इसके नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बकरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए। बकरी क्या है, बकरी भी एक नाटक है, तो इसके नाटककार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके क्या है, नाटककार हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी के प्रथम कवि, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि हिंदी में प्रथम जो भी है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला उपन्यास क्या है, तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, और किसने लिखा है, तो श्रीनिवास दास ने लिखा है ये उपन्यास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो कर्मभूमि जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, रंगभूमि भी प्रेम का उपन्यास है, और गोदान भी किसका उपन्यास है, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तितली जो है, तितली प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो तितली इनका उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार जो है इसके लेखक हैं, किसके, त्यागपत्र की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम है खंजन नयन। खंजन नयन जो उपन्यास है वो सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, खंजन नयन। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है। तो कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का नहीं है, तो शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास है, नदी के द्वीप भी इनका उपन्यास है, और अपने अपने अजनबी भी इनका उपन्यास है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा, दादा कामरेड जो है वो अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है, तो दादा कामरेड। यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका है उषा प्रियंवदा। यहाँ ऑप्शन सी आंसर सही होगा, उषा प्रियंवदा जो है वो रुकोगी नहीं राधिका की क्या है, लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 46 है, चाक के रचनाकार का नाम बताइए। चाक के रचनाकार कौन है, ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मंजुल भगत, सी सूर्यबाला, डी ममता कालिया। तो यहाँ चाक के रचनाकार कौन है, मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना जो है वो रामविलास शर्मा की कृति है। किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिल्ले सुर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये जो बिल्ले सुर बकरिया है किसका संस्मरण रेखा चित्र है, तो ये क्या है, किस विधा की रचना है, संस्मरण रेखा चित्र है ये, और इसके रचनाकार कौन है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बिल्ले सुर बकरिया के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, निराला, जो कि क्या है, संस्मरण रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर क्या है 49, हिंदी का पहला, देखिए हिंदी का प्रथम से क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आपको पता होना चाहिए, तो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। हिंदी का देखिए प्रथम आत्मकथा पूछा जा रहा है, हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लेखक कौन है, लेखक है बनारसी दास जैन। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है, तो अर्धकथानक, जो इन्होंने क्या लिखी है, अर्धकथानक। अर्धकथानक क्या है, अर्धकथानक,
अर्ध कथानक जो है प्रथम आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है, बनारसी दास जैन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 50 घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए है रांगी राघव, बी अज्ञे, सी राहुल सांकृत्यायन, डी एस पाल। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं अज्ञे जी। तो अज्ञे जी का पूरा नाम भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। एक घुमक्कड़ शास्त्र के क्या है, लेखक हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 51 जो कि आप लोग के लिए है, आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवि है। हर सप्तक के कवियों से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कीर्ति चौधरी किस सप्तक के कवि हैं। तो आप बताइए कि इसका आंसर सही कौन सा होगा, पहला सप्तक या दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और चारों सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक और 4 सप्तक के कवियों के नाम पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।